Student Shri Shreyas School English Medium Standard 6 Subject Science Chapter Number 8 बॉडी मूवमेंट। बॉडी मूवमेंट का मतलब क्या होता है, हमारी जो बॉडी है वो किस तरीके से मूवमेंट करती है। अब आप एग्जांपल ले लो कि आप क्या करते हो, अपनी आइज़ वगैरह इधर उधर देखते हो, उसके बाद में क्या करते हो, आपको कोई बुला रहा है तो आप पीछे मुड़ के देखते हो, तो आपकी बॉडी के अंदर कौन कौन से मूवमेंट होते हैं, ठीक है ना। तो उसके बारे में हमें यहाँ पर जानना है। चलिए is absolutely still observe the movement is taking a place in your body. You must be bringing your eyes time to time, observe they are a movement in your body as your breath. They are many movement that happen इन योर बॉडीज़। अब आप देख सकते हो कि आप एक बार शांति से एक जगह बैठिए और उसके बाद में अपने हाथों को देखिए, तो हाथों के साथ साथ जो आपकी आंखों की पलकें होती है वो झपकती रहती है। आप सांस लेते हो, है ना, ब्रीथिंग करते हो, तो उसके साथ भी आपकी बॉडी में क्या मूवमेंट होता रहता है ना। उसी तरीके से आप देख सकते हो कि इसी तरीके की अनेक मूवमेंट आपकी बॉडी में होते हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं। When you are writing in your notebook, which part of a body are moving? अब आप देखिए कि आप नोटबुक में लिख रहे हो तो आपके कौन सी बॉडी का पार्ट मूव कर रहा है। और वैन योर टर्न एंड लुक एट योर फ्रेंड, आप मुड़कर अपने फ्रेंड को देख रहे हो तो कौन सा पार्ट है जो वर्क कर रहा है। डिफरेंट पार्ट ऑफ योर बॉडी मूव विल योर रिमेन एट द सेम प्लेस इन अ एग्जाम्पल। यू ऑल्सो मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनोदर प्लेस। अब आप एक प्लेस से उठ के दूसरे प्लेस पे, एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हो, है ना। यू गेट एंड गो टू योर टीचर और द स्कूल्स कंपाउंड और गो टू होम आफ्टर स्कूल। अब स्कूल कंप्लीट हो जाने के बाद आप चलकर घर पे जाते हो, तो आपका कौन कौन सी चीज़ है जो मूव करती है। देखिए, वॉक, रन, स्कीप, जंप एंड मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब क्या करते हैं, आप चल कर जाते हो, दौड़ कर जाते हो, कूद के जाते हो, तो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हो, है ना। तो इस तरीके से आपकी कौन कौन सी बॉडी है जो मूव करती है। ओके, चलिए अब आगे। Let us see how animals move from a place to place by flinging up table 8.9 आफ्टर इन द डिस्कसिंग विथ योर फ्रेंड्स एंड टीचर एंड पार्टनर्स। अब आपको क्या करना है, जो टेबल्स दी उसको फिल करना है ना, उसको फिल करना है। तो उसमें आपको ये बताना है कि किस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह हम जाते हैं, जो एनिमल्स हैं। देखिए यहाँ पे आपको बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताया गया एक जगह से दूसरी जगह वो किस तरीके से जाते हैं। चलिए अब आगे। वॉक, रन, फ्लाइंग, जंप, क्रीप, क्रॉल, सिल्टर, स्विम, they are only a few way in a which animal move from one place to another place. Why are these so many difference in their way animals moving to place? Why isn't that many animals walk will snack, shelters and क्रॉल्स एंड अ फिश स्विम्स। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से जा सकते हो। तो आप रेंगते हुए जा सकते हो, उसके बाद आप उड़कर, छलांग मारकर, चल कर, टहल कर एक जगह से दूसरी जगह आसानी से आप जा सकते हो। उसी तरीके से आप देखिए, एक जगह से दूसरी जगह अलग अलग चीज़ें हमें देखने को मिलती है, डिफरेंट चीज़ें देखने को मिलती है। इससे हम क्या बोल सकते हैं, जैसे कि अनेक जगह क्या बोलते हैं, एनिमल्स चल कर जाते हैं, जैसे सांप रेंगते हुए जाता है, मछली तैरती है, स्विम करती है ना। तो उस तरीके से जाया जाता है। अब यहाँ पे आपको बताया ह्यूमन बॉडी इट्स मूवमेंट। अब आप देखिए कि ह्यूमन बॉडी में कौन कौन से मूवमेंट आपको देखने को मिलते हैं। अब देखिए कि आपको पता चल गया जिस तरीके से। लेट अस क्लोजली एट सम ओवर ओन मोमेंट्स टू बिगिंग विथ बिफोर लुकिंग एट दिस वेराइटीज़ ऑफ अ मोमेंट इन एनिमल्स। अब आपको क्या करना है, आप एनिमल्स के मूवमेंट्स को देखने से पहले हम हमारे मूवमेंट्स को देखेंगे कि हमारे बॉडी में कौन कौन से मूवमेंट्स होते हैं। डू यू इंजॉइंग डूइंग अ physical exercise at school? How do your move your hands and legs while doing the different exercise? अब आप देख सकते हो कि आपकी स्कूल में आपको क्या किया जाता है, फिजिकल एक्सरसाइज बताई जाती है। तो किस तरीके से आपका हाथ क्या करता है, आप किस तरीके से मूव करते हो, कौन कौन सी एक्सरसाइज करते हो। Now here let us trying the sum of the many movements
मूवमेंट्स आवर बॉडीज इज़ कैपेबल, हमारी बॉडी जो भी अलग अलग तरीके के योगा व्यायाम करने के लिए कैपेबल है तो हम उसको करने की कोशिश करते हैं। चलिए अब आगे। अब यहाँ पे आपको बताया गया है कि देखिए जिस तरीके से आप क्रिकेट खेलते हो, है ना, क्रिकेट खेलते हो तो विकेट लेते समय जब कोई गेंद फेंकता है, बॉल फेंकता है, तो किस तरीके से अपने आर्म्स को मूव करता है, अपने कंधे को किस तरीके से गोल की तरफ से घुमाता है, तो उसके साथ साथ उसका कंधा भी गति करता है, तो उस तरीके से उसके कंधे में भी मूवमेंट होते हैं। हमें उस देखिए यहाँ पे शोल्डर भी उसका मूव करता है। तो उसी तरीके से जब पीठ के बल कोई काम कर रहे होते हैं और उसके बाद में हम चारों ओर घुमाने का काम कर सकते हैं। अपने दोनों पैरों को ऊपर लेकर, देखिए दोनों पैरों को ऊपर लेकर चारों ओर घुमाने का हम काम कर सकते हैं। उसी तरीके से अपना जो घुटना है, नी है, उसके साथ अब आपको क्या करना है, उसी तरीके से आप दोनों हाथों को सीधा करना है और सीधा करने के बाद दोनों उंगलियों को कंधों से टच करना है। और टच करने में कौन सा आपका जो भाग है, जो कौन सा पार्ट है जो उसे टच करता है, इसी तरीके से सीधा कर नीचे झुककर ऐसा करने का प्रयास कीजिए। देखिए वही चीज़ आपको यहाँ पे बताई हुई है कि हमारे बॉडी में कौन कौन से मूवमेंट हमें देखने को मिलते हैं और वो किस तरीके से मूव करते हैं। चलिए आगे। ट्राइंग टू मूव द वेरियस पार्ट ऑफ योर बॉडी एंड रिकॉर्ड देयर मूवमेंट्स इन टेबल 8.2। अब आपकी बॉडी ने कौन कौन से काम किए या कौन कौन से मूवमेंट किए तो वो आपको नोट डाउन करना है 8.2 में। चलिए। Why is it there that we are able to move few parts of our body easy in a various direction and the some only in a one direction? Why are we unable to move the some part at all? अब आप देखिए कि आपके बॉडी के कुछ पार्ट हैं जिनको आप क्या करते हैं, हर जगह घुमा सकते हैं ना, जैसे आपके हाथ को आप गोल गोल करके घुमा सकते हो, तो उस तरीके से। और बॉडी के कुछ एक ऐसे पार्ट है जिनको सिर्फ हम एक ही डायरेक्शन में घुमा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा करना क्यों अनेबल है? चलिए अब हम एक्टिविटी 1 में इंफॉर्मेशन लेते हैं।